हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12 केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर है पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक के अंदर हम ग्रुप 16 की बात कर रहे थे। आज हमें स्टार्ट करना है बच्चों सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म, है ना। इससे पहले हमने ओजोन के बारे में किया था, आज हमें सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म करना है। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज हमें स्टार्ट करना है सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म की। जो सल्फर है वो उसकी कितने एलोट्रॉप्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो आज का हमारे पास जो है टॉपिक सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म। ठीक है, सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तो जो सल्फर है वैसे तो वो न्यूमरस आपके एलोट्रॉप्स बनाता है, जिसमें से आपका एक येलो सल्फर है ना, येलो रोम्बिक सल्फर, जिसको अल्फा सल्फर भी कहते हैं, और एक आपका मोनोक्लिनिक यानी बीटा सल्फर। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हमने बात करी सल्फर के, वैसे तो काफी सारे हैं बट लेकिन दो हमें जो पढ़ने हैं वो हमको कौन कौन से पढ़ने हैं। अल्फा सल्फर, रोम्बिक सल्फर बोलते हैं इसको, रोम्बिक सल्फर, इसको अल्फा भी कहा जाता है, अल्फा सल्फर। ठीक है, और ये हो गया आपके पास आपका मोनो रोम्बिक के बाद आपका मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक इसको कहते हैं बीटा सल्फर, बीटा सल्फर। ठीक है ना, बीटा सल्फर। तो ये आपके दो हैं, जिसमें से की जो स्टेबल फॉर्म है रूम टेम्परेचर में, जो स्टेबल फॉर्म है वो कौन सी आपकी रूम टेम्परेचर में स्टेबल फॉर्म होती है आपकी अल्फा सल्फर। जो स्टेबल फॉर्म है रूम टेम्परेचर में वो आपके ये है रोम्बिक सल्फर। ये सबसे स्टेबल फॉर्म होती है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर में स्टेबल फॉर्म है ये, जिसको आप इसको आप क्या कर सकते हो, मोनोक्लिनिक सल्फर में बदल सकते हो। रोम्बिक सल्फर को अगर आप मोनोक्लिनिक सल्फर में आपने बदलना है, रोम्बिक को अगर मोनोक्लिनिक में लेके जाना है तो हम क्या करते हैं, हम इसको हीट करते हैं अबव अबव 369 केल्विन। इसको हीट किया जाता है कितने, अबव 369 केल्विन पे, अबाउट 369 केल्विन पे इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। ये हीट का सिंबल है। हीट करेंगे रोम्बिक सल्फर को यानी अल्फा सल्फर को अबाउट 369 केल्विन पे हीट करने पे हमें मोनोक्लिनिक सल्फर मिलेगा। ये बात है, आप समझ को, दो दो फॉर्म है रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। स्टेबल फॉर्म रूम टेम्परेचर में रोम्बिक सल्फर होती है। रोम्बिक सल्फर को आप अगर मोनोक्लिनिक में बदलना चाहते हैं तो उसको 369 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर में हीट करिए, आपको मोनोक्लिनिक सल्फर मिल जाएगा। अब बात करें सबसे पहले रोम्बिक सल्फर की यानी अल्फा सल्फर। ठीक है, तो अल्फा सल्फर की बात करें, रोम्बिक सल्फर की बात करें तो सबसे पहला ये आपका क्या होता है, येलो कलर का है। ठीक है, इसका जो कलर है वो येलो कलर का, आपका रोम्बिक सल्फर कैसा है, येलो कलर का है। ठीक है ना, येलो कलर का है। ठीक, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 385.8 केल्विन, 385.8 केल्विन में मेल्ट होता है। रोम्बिक सल्फर जो क्रिस्टल्स है कैसे बनते हैं, ऑन इवेपोरेटिंग सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर, है ना। क्या करते हैं, जब हम क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे, रोल सल्फर को जब आप क्या करें, रोल सल्फर के सॉल्यूशन को आप इवेपोरेट करिए, किसके साथ, CS2, कैल्शियम डाइसल्फाइड के, उसमें आप इसको हीट करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे अल्फा सल्फर के। ठीक है ना, अल्फा सल्फर के आपको क्रिस्टल मिलेंगे कब, जब आप सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर को इन CS2 में क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं। ठीक है ना। अगला ये आपका इनसॉल्युबल है वाटर में, जो अल्फा सल्फर है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है, लेकिन आपका डिसॉल्व होता है
कुछ एक्सटेंट में बेंजीन में डिसॉल्व हो जाता है, अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है, ईथर में डिसॉल्व हो जाता है ना। वैसे तो इनसॉल्युबल है, वाटर वाटर में तो क्या इनसॉल्युबल है, लेकिन आपका डिसॉल्व होता है ये, डिसॉल्व टू सम एक्सटेंट, डिसॉल्व टू सम एक्सटेंट इन बेंजीन, ठीक है ना। बेंजीन C6H6 हो गया आपका, ठीक है। दूसरा आपका अल्कोहल C2H5OH हो गया, और ईथर है ना, ईथर हो गया आपके, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, ये डिसॉल्व हो जाता है, कौन, आपका अल्फा सल्फर, ठीक है ना। और CH2 में तो रेडिली सॉल्युबल है, CH2 में क्या है, ये रेडिली सॉल्युबल है, एकदम से हो जाता है, रेडिली सॉल्युबल इन CH2, ठीक है ना। कैल्शियम डाइसल्फाइड में तो रेडिली सॉल्युबल है, एकदम से सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम से सॉल्युबल हो जाएगा। अगला है बच्चों आपका मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। मोनोक्लिनिक सल्फर यानी बीटा सल्फर बोलते हैं। तो जो बीटा सल्फर है, बीटा सल्फर है क्या, एक तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 393 केल्विन, इसका क्या है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट है, इतने पे ये मोनोक्लिनिक सल्फर मेल्ट होने लगता है, ठीक है ना। अच्छा, सॉल्युबल है CH2 में, CH2 में सॉल्युबल है, एकदम से क्या हो जाएगा आपका, सॉल्युबल हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये जो फॉर्म है सल्फर की, कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करते हैं एक डिश में, ठीक है ना। मेल्ट करने के बाद उसको कूल किया जाता है, जब तक आपका क्रस्ट ना बन जाए, ठीक है ना, जब तक क्या हो जाए, क्रस्ट ना बन जाए। फिर क्या करते हैं, 2 होल्स बनाते हैं क्रस्ट में, ठीक है ना, और जो रिमेनिंग आपका लिक्विड है उसको गिरा देते हैं, इतना हो गया। रिमूविंग द क्रस्ट, क्रस्ट को हटाने के बाद कलरलेस नीडल शेप्ड क्रिस्टल बीटा सल्फर के मिल जाते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई, बनता कैसे है ये, कैसे बनाते हैं इसको कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रोम्बिक सल्फर को मेल्ट करेंगे, जो आपका अल्फा सल्फर है, सबसे पहले अल्फा सल्फर को मेल्ट किया जाता है, ठीक है ना। मेल्ट कर दिया, इसको मेल्ट करते हैं किसमें, एक डिश में मेल्ट करते हैं, ऐसे लिखेंगे ताकि आपको और अच्छे समझ आए। अल्फा सल्फर को मेल्ट करते हैं एक डिश में, ठीक है ना। देन इसको क्या किया जाता है, कूल किया जाता है, इसको थोड़ी देर ठंडा होने जाता है, कब तक करेंगे कूल, टिल द क्रस्ट इज फॉर्म्ड, जब तक क्रस्ट ना बन जाए, है ना। जैसी क्रस्ट बना, क्रस्ट बनने के बाद क्या करते हैं, 2 होल्स बनाते हैं, 2 होल्स, ठीक है ना। क्रस्ट में क्या करेंगे, 2 होल्स बनाएंगे, होल्स बनाने के बाद जब होल्स बन गया तो आपके पास क्या आता है, कलरलेस आपकी नीडल शेप, crystals are formed, ठीक है। कलरलेस नीडल शेप क्रिस्टल आपके बनते हैं, उनको हम बीटा सल्फर कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगली बात, जो आपका बीटा सल्फर है, ठीक है ना, तो स्टेबल कब माना जाता है, 369 केल्विन से ऊपर, ठीक है ना। 369 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर में इसको हम क्या मानते हैं, स्टेबल मानते हैं, और इससे नीचे ये अल्फा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में हमने एक बात करी थी कि रोम्बिक सल्फर से अगर रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक में जाना है तो रोम्बिक सल्फर को हीट करना पड़ता है 369 केल्विन से अबव टेम्परेचर में, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि बीटा सल्फर 369 केल्विन से ऊपर वाले टेम्परेचर में क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, और अगर उससे नीचे टेम्परेचर कर देंगे हम
310 से, तो वो अल्फा सल्फर में बदल जाएगा, है ना, जैसे कि हमने पीछे बात की थी। ठीक है ना, चलिए, तो ये हो गया आपका। तो कन्वर्सली हम बोल सकते हैं कि अल्फा सल्फर स्टेबल है 310 केल्विन से नीचे, है ना, और वो बीटा सल्फर में तब्दील हो जाता है अबाउट 369 केल्विन। ठीक है ना। अच्छा, 369 केल्विन पे दोनों के दोनों स्टेबल माने जाते हैं। इस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहेंगे। ठीक है ना, बात को मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक है, दोनों के दोनों स्टेबल कब माने जाएंगे? दोनों के दोनों स्टेबल 369 केल्विन पे माने जाएंगे, और इस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, इससे बोल रहे हैं ट्रांजिशन, बीच का टेम्परेचर है जहां पे दोनों के दोनों क्या रहते हैं, आपके स्टेबल रहते हैं। चलिए, इतनी बात हुई। तो ये रही थी आपकी अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर की बात। ठीक, अल्फा सल्फर बीटा सल्फर की बात रही। अब कुछ इनके बारे में चीजें नोट पॉइंट करने की, जैसे कि रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों के दोनों क्या होते हैं, सबके दोनों के पास एसिड मॉलिक्यूल होते हैं, यानी अल्फा के पास भी और बीटा के पास भी, दोनों के पास क्या होता है, एसिड मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, दोनों के पास क्या है, एसिड मॉलिक्यूल है। एसिड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, एसिड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, पैक होके एक डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर देते हैं इनको। ठीक है ना, तो जो S8 रिंग है आपकी, है ना, S8 रिंग दोनों के दोनों में आपका क्या होता है, दोनों फॉर्म में पकड़ होती है और एक क्राउन शेप देती है। ये जो S8 मॉलिक्यूल है आपका, जो S8 रिंग है, इन बोथ द फॉर्म इज पकड़, क्या होती है, पकड़ होती है दोनों के दोनों में, और एंड हैज अ क्राउन शेप। ठीक है ना, क्राउन शेप देती है इसको। ठीक, आई बात समझ में, क्या देती है, क्राउन शेप देती है। समझ आ गया आपको, है ना, जैसे कि आपको दिखाते हैं फिगर में किस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया एसिड रिंग इन रोम्बिक सल्फर। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, एसिड रिंग का आपका ये है रोम्बिक सल्फर में, है ना। इस तरीके से क्या होती है, पकड़ होती है और आपकी क्या देती है, क्राउन शेप देती है। ठीक है ना, एसिड रिंग इन रोम्बिक सल्फर। चलिए, अगर हम S6 की बात करें, और अदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम सल्फर में, जिसमें कि 6 से लेके 20 सल्फर एटम हो सकते हैं पर रिंग में, है ना, 6 से लेके 20 सल्फर एटम हो सकते हैं पर रिंग में। और तो जो साइक्लो S6 होता है आपका, साइक्लो S6, उसमें जो रिंग है वो क्या करती है, साइक्लो S6 में जो आपके S6 है, वो एक चेयर का फॉर्म ले लेती है। कैसे, चेयर कुर्सी जैसा ले लेती है। देखो कैसे, इस तरीके से, है ना, ये चेयर होगी ना आपकी। इस तरीके से क्या है बच्चों, ये S6 रिंग है जो क्या करती है, चेयर का फॉर्म ले लेती है। ठीक है ना। अच्छा, एट एलिवेटेड टेम्परेचर, एट एलिवेटेड टेम्परेचर लगभग 1000 केल्विन के आसपास, एलिवेटेड टेम्परेचर में 1000 केल्विन के पास जो S2 है, S2 ये आपकी क्या है बच्चों, डोमिनेंट स्पीसीज होती है, डोमिनेंट स्पीसीज। S2 क्या है, डोमिनेंट स्पीसीज है, और पैरामैग्नेटिक भी होती है, पैरामैग्नेटिक, है ना, पैरामैग्नेटिक भी होती है ये। ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक होती है, क्वेश्चन आता है।
क्वेश्चन आता है विच फॉर्म ऑफ सल्फर शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो आपका आंसर होगा S2। कौन सल्फर की कौन सी फॉर्म पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है, तो S2 करती है। जिस S2 क्यों करती है बच्चों, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में। आपने क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहां पे आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़े थे, दो तरह के ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, है ना। तो देखा गया कि S2 मॉलिक्यूल में क्या है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, ठीक है ना। एंटी बॉन्डिंग को हम किससे डिनोट करते थे, वहां पे किससे करते थे, स्टार से, है ना। तो एंटी बॉन्डिंग को स्टार से डिनोट करते थे। तो पाई स्टार वाले में क्या होते हैं, इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस वजह से क्या है बच्चों, ये पैरामैग्नेटिक शो करता है। पता होगा आपको पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं, पैरामैग्नेटिक हम उन्हें कहते हैं जिनके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, और डायमैग्नेटिक जिनके पास क्या पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो S2 के जैसे O2 है ना, O2 भी क्या है आपके पास, O2 भी है। O2 भी क्वेश्चन आता है कि why O2 is paramagnetic in nature although it has even number of electrons। O2 है ना, O2 भाई O2 के पास कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, 16 इवन नंबर है। तो 16 इवन नंबर होने के बावजूद भी, है ना, 16 इवन नंबर होने के बावजूद भी ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ऐसा क्यों, तो क्योंकि इसके भी ऑर्बिटल में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं S2 की जैसे। तो इसलिए क्या करता है, ये ऐसा बिहेवियर शो करता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आया होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने सल्फर की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है इसे कंप्लीट करी। अब जो आगे है हमारे पास वो है बच्चों SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन की। ठीक है, सबसे पहले बात करें प्रिपरेशन की, ठीक है ना। प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे बनाते हैं, जब क्या करा जाए, सल्फर को बर्न किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फर को बर्न करते हैं तो हमें SO2 मिल जाती है, ठीक है ना। हमें क्या मिल जाती है, SO2 मिल जाती है। चलिए दूसरा, लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं इसको, जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, हम सल्फाइड को ट्रीट करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है ना। हमने क्या किया, सल्फाइड को, है ना, सल्फाइड को क्या करा, सल्फाइड को हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करा तो आपको SO2 मिल जाएगा, है ना। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, इस तरीके से बनाते हैं। थर्ड, इंडस्ट्रियल कैसे बनाएंगे इसको, इंडस्ट्री में कैसे बनती है। इंडस्ट्री यानी लार्ज स्केल प्रिपरेशन होती है जहां पर, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल कैसे बनता है ये, तो इंडस्ट्रियल में कैसे बनाते हैं इसको, रस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर, है ना, सल्फाइड ओर्स की रस्टिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो सल्फाइड ओर हो गया जैसे FeS2, इसकी क्या कर देंगे, रोस्टिंग करते हैं। तो आपने पढ़ा था रोस्टिंग क्या होता है, कि जब किसी भी ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है। और कैल्सिनेशन में क्या था, किसी भी ओर को
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जलाते हैं तो वो कैल्सिनेशन, और रोस्टिंग में एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो वो रोस्टिंग होता है। तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, एक तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा Fe2O3, और साथ ही साथ में आपका SO2 मिल जाएगा, है ना। तो एक तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं, और आपका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, है ना, कि इंडस्ट्री में कैसे बनती है, ये भी प्रिपरेशन है। इंडस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं, सल्फाइड ओर की क्या कर रहे हैं, हम रोस्टिंग कर रहे हैं। रोस्टिंग मैंने आपको बताया, किसी भी ओर को जब एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो उसे रोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये थी बच्चों इस तरीके से। ठीक, अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इसकी, कि SO2 की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की जो SO2 है वो आपकी कलरलेस और पंजेंट स्मेलिंग गैस है। ठीक है, पहली बात, पंजेंट, नाक पे चुभती है, ठीक है ना। अच्छा, हाईली सॉल्युबल है वाटर में, वाटर में हाईली सॉल्युबल है, ठीक है ना। अच्छा, जब सल्फर डाइऑक्साइड को पास कराते हैं वाटर से तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं। क्या कराया हमने, सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में पास कराया तो क्या बनेगा, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, H2SO, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो इस तरीके से SO2 को पास कराते हैं वाटर से तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है, H2SO3 बन जाता है। ठीक है ना, ये आपका बनता है। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है आपकी, जब ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ इसको ट्रीट करवाते हैं तो सोडियम सल्फाइड बनाता है, जिसको वापस से ट्रीट कराने पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपने SO2 समझा। ठीक है ना, साथ ही साथ हम उसकी प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, अभी कुछ प्रॉपर्टीज बचती हैं जिसको हम अगले भाग में लेके आएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।